की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह सीता मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जो कि बिहार वासियों के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात होने वाली है। और साथ ही साथ इससे तेजस्वी यादव की नींदें उड़ गई है और महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवींद्र जी मौजूद है। अमित शाह जो है सीता मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, तो क्या कुछ हो रहा है? मंदिर मतलब क्या वो लेके आएगा आगे चलकर बिहार वासियों के लिए? क्या सौगात है? ये बड़ी सौगात मानी जा रही है बिहार वासियों के लिए। देखिए, बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित तौर पर आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और उसी की तर्ज पर सीतामढ़ी में माता जानकी का ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अगस्त में इसका शिलान्यास हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास करेंगे और अगले साल अगस्त में ही मंदिर का लोकार्पण होगा। यानी 12 महीने से भी कम समय में मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। 67 एकड़ परिसर में इस मंदिर को बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई राम मंदिर से सिर्फ 5 फीट कम होगी। और एक गाना बहुत हिट है मिथिलांचल में कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो जैसे अयोध्या के साथ पूरे देश की तस्वीर बदली, आज वैसे ही पुनौरा धाम से भारत को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक और भगवान श्री राम है अयोध्या में, उनके साथ माता जानकी, हनुमान जी की तमाम मूर्तियां वहां पर लगी हुई हैं। लेकिन मिथिलांचल का ये इलाका सीतामढ़ी का बेहद खास है, क्योंकि माता जानकी का ये जन्मस्थली है। इस जगह की महत्वता कुछ और है। मिथिलांचल की मिट्टी में कहते हैं एक अलग खुशबू है, क्योंकि वहां माता सीता उन्होंने जन्म लिया है और उसके बाद उनका क्या योगदान रहा है त्रेता युग में या फिर भगवान राम के जीवन में, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो कितनी खास हैं हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, ये हर किसी को मालूम है। और आज कहें तो बिहार वासियों के साथ न्याय भी हुआ है। जिस मंदिर की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना ही आरजेडी की सरकार, ना ही कांग्रेस की सरकार, बिहार में जितनी भी सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से इस मंदिर के लिए 900 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया और इसके लिए अलग से घोषणा की, और सीतामढ़ी में एक ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है जिसका वाकई में कोई जोड़ नहीं होगा। चुनाव पे क्या इसका असर होगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर से आसपास की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। आज अयोध्या में जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, तो विकास कार्य ने इतनी तेज गति से रफ्तार पकड़ी है कि पूरे इलाका का कायाकल्प हो गया है। कह सकते हैं पर्यटन क्षेत्र में जो है विकास होगा इस मंदिर के होने से। बिल्कुल होगा। न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा, बल्कि आसपास के बहुत सारे जिले भी इससे प्रभावित होंगे। सीतामढ़ी की बात हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, शिवहर हो, आप तिरहुत मंडल के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण तक इसको ले जा सकते हैं। फिर इधर समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, ये तमाम जिले जो हैं, यहाँ के लोग बड़ी संख्या में आएंगे। देश विदेश के लोग तो आएंगे, लेकिन आसपास के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। चाहे वो घर होटल खोल के मिले, बस के थ्रू मिले, नौकरी मिले, ठेला लगाए, रेड़ी पटरी, फूल माला, कितने स्थानीय लोगों को इससे सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगी। तो कहें तो जब भी कहीं कोई बड़ा मंदिर बनता है तो उसका बड़े पैमाने पर लाभ जो है वो स्थानीय जगह को मिलता है, स्थानीय लोगों का मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कितने शानदार तरीके से हो रहा है। क्या ये राजद के राज में संभव था? क्या ये कांग्रेस के राज में संभव था? क्या कभी कोई बिहारी ये सोच सकता था कि अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसी तरह से पुनौरा धाम में माता जानकी का मंदिर बन सकता था? लेकिन इस सपने को सच कर दिखाया है नीतीश सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और आज पूरे बिहार में खुशी की लहर है, क्योंकि आज का दिन, 8 अगस्त का दिन, बिहार के इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि माता सीता और भगवान श्री राम दोनों को लेकर जो बिहार वासियों के दिल में उनके लिए जगह है, भगवान श्री राम का ससुराल है मिथिलांचल। इस लिहाज से कितना अहम होता है ये चीजें, और भगवान श्री राम कितने खास हैं भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए और मिथिलांचल वासियों के लिए, कि कहते हैं कि भगवान श्री राम को अगर गाली भी पड़ती है तो मिथिलांचल में पड़ती है, क्योंकि वहां का रीति रिवाज है, वहां की जो संस्कृति है वो दूसरे जगह से अलग है, वो बहुत बेहतरीन है। और इसे लेकर लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं जो उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में माता सीता का ये जो भव्य मंदिर है, इसमें इतना शानदार व्यवस्था की गई है। संग्रहालय बनाए जाएंगे, कैफेटेरिया बनाए जाएंगे, पार्किंग की बड़ी व्यवस्था रहेगी। आप देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जब ये मंदिर बनकर निर्माण होगा, कैसे शान से भगवा ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है। बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर ही ये मंदिर नजर आ रहा है, बेहतरीन, शानदार। और आज तो पूरे बिहार में दीपोत्सव की तैयारी है। मिथिलांचल में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। इस मंदिर को लेकर उत्सव का माहौल है।
पूरे मिथिलांचल के इलाके में, कहें तो पूरे बिहार में लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि वो नीतीश सरकार को इसके लिए पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। चुनाव पर इस मंदिर का, इस बड़ी सौगात का क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया जा रहा है, ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एनडीए जो है वो ट्रिपल एम के लिहाज से बिहार में काम कर रहा है। एम फॉर मोदी, एम फॉर महिला और एम फॉर मंदिर। तो उसमें मंदिर की भूमिका बहुत खास है। और बीजेपी की अगर सियासत को आप देख लें, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन से जिसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद से लेके बीजेपी डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की हुंकार भरती है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स हमेशा हिंदुत्व की हुंकार भरने की ही रही है। बीजेपी ने ना सिर्फ कहा है बल्कि वो करके दिखाया है। 500 साल पहले जिस राम मंदिर को मीर माकी ने ध्वस्त कर दिया था, उस मंदिर को उसी अयोध्या में उसी जगह पर बनाया गया जो भगवान श्री राम का जन्म स्थली है। और एक बार फिर से माता सीता का मंदिर बनाया जा रहा है। तो बीजेपी सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, निश्चित तौर पर इसकी तारीफ कर रहे हैं पूरे देश के लोग। और आज बिहार में भी बहुत सारे लोगों से हमारी भी बातचीत हुई जो मिथिलांचल इलाके से आते हैं। उनका कहना है कि उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये मंदिर बनेगा तो निश्चित तौर पर पूरे इलाके का गौरव बढ़ेगा, पूरे बिहार का गौरव बढ़ेगा। मिथिलांचल की पहचान तो वैसे ही पूरी दुनिया में होती है बहुत सारी चीजों के लिए, चाहे मखाना की खेती की बात की जाए, माता सीता के नाम से ही यह इलाका बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। ऐसे में जब माता सीता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, अगले साल अगस्त में जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, तो पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहां पर आएंगे, हिंदू आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे और खास करके नेपाल से भी लोग यहां पर आएंगे। चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, हालांकि पूरा इसका असर पड़ जाएगा इस बात की संभावनाओं से हर किसी को इनकार करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ था। राम मंदिर को लेकर जितने दावे किए गए वो यूपी में सच नहीं हो पाए, क्योंकि विपक्ष ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिससे लोगों को गुमराह करने में उनको बहुत आसानी हुई। उन्होंने संविधान खत्म करने का नैरेटिव चल दिया, उन्होंने पिछड़ों के साथ अन्याय का नैरेटिव चल दिया और लोगों को गुमराह कर दिया। और कुछ लोग जो हैं उनकी बातों में आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया, जो कि बाद में कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। अयोध्या में किसी ने सोचा नहीं होगा कि सपने में कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर बन पाएगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, जिनके नेताओं ने उन पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया, वहां पर जब मंदिर बना तो वहां पर बीजेपी हार गई। तो यह बताता है कि सियासत में कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस बिहार और यूपी की सियासत अलग है। दोनों राज्यों में लोग अलग तरीके से सोचते हैं। यूपी में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, वहीं एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया बिहार में। तो इस मंदिर का असर निश्चित तौर पर बिहार चुनाव में होगा। कितना होगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन आसपास के जो 5-6 इलाके हैं वो बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। चाहे सीतामढ़ी की बात करें, दरभंगा की बात करें, हालांकि इन इलाकों में मुस्लिम यादव समीकरण है वो ज्यादा है, लेकिन आप तिरहुट प्रमंडल के थोड़ा आगे जाएंगे, उसी के अंतर्गत जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और इधर से वैशाली, इन तमाम इलाकों में बीजेपी का प्रभाव रहा है। और पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादा सीटें यहीं से जीती है। तो इसका असर निश्चित तौर पर होगा, कम से कम नैरेटिव बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर होगा। और बिहार के लोग जो खुद को माता जानकी से कनेक्ट करते हैं, जो भगवान श्री राम से कनेक्ट करते हैं, इसका बड़ा असर उनके दिमाग पर होगा, उनके जीवन शैली में होगा। और कहें चुनाव में वोटिंग जब होगी तब तो पता चल जाएगा इसका कितना असर होता है। लेकिन एक बात तो तय है, लोग बेहद खुश हैं हिंदुत्व की जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। और यह इलाका बहुत खास है बिहार के लिए। जैसा मैंने दर्शकों को बताया, इस इलाके में माता सीता का इतना बड़ा मंदिर बनना करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से, यह बताता है कि नीतीश कुमार कितने बेहतरीन ढंग से सोचते हैं कि बिहार की लोगों की इच्छा क्या है, बिहार के लोगों की सोच क्या है, वो किस चीज को चाहते हैं। और इसी को लेकर इस भव्य मंदिर को आकार दिया जा रहा है। और अगले साल जब अगस्त में होगा तो इसका बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यजमान की भूमिका में खुद अमित शाह होंगे। और कुछ दिनों बाद पीएम मोदी का भी दौरा होने वाला है बिहार में। तो बीजेपी और एनडीए बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने विपक्ष की बात करी तो तेजस्वी यादव का बयान भी आया है अमित शाह के दौरों को लेकर, तो वो टिप्पणी करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव कभी इस तरीके का भव्य मंदिर बनवा नहीं सकते। कभी वो मंदिर जाते ही नहीं है, तो बनवाने की तो बात बहुत दूर की है। तो तेजस्वी यादव तो टिप्पणी करते रहेंगे, अभी बहुत सारी टिप्पणियां होंगी। लेकिन आप ये देखिए कि लोग कितने खुश हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, चौक चौराहे पर क्या बातचीत हो रही है, नेशनल मीडिया में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। तो उसमें बिहार के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये मिथिलांचल का कायाकल्प होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सपना है जो सच होने जा रहा है। उधर एनडीए में चिराग पासवान
जमकर इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सपना रहा है उनका, उनकी पार्टी का पुराने समय से मांग रही है। जीतन राम मांझी इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई जब होगी तो निश्चित तौर पर एक और एसआईआर और वक्फ गैंग को लेकर महागठबंधन वाले हुंकार भरेंगे, तो दूसरी ओर एनडीए वाले जो हैं वो माता सीता के मंदिर को लेकर भी चुनाव में जाएंगे। इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन एक बात होता है इसका असर जरूर होगा और मिथिलांचल के इलाके में तो बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से माता सीता का आज मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, आधारशिला अमित शाह रखने जा रहे हैं, ये बहुत ही खास दिन है और बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी सौगात है जो कि चुनावों पर असर डाल सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये जो सौगात है वो चुनावों पर कितना असर डालती है, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। हमारी नजरें जो है इस पर बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।